आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहने के बावजूद वो लोग किस तरह से सच्चे प्यार को निभा सकते हैं, किस तरह से अपने प्यार को निभा सकते हैं। आज के वीडियो में इसी बारे में हमने आपको समझाया है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना वरना आपके समझ में नहीं आएगा। और हाँ, देखो, लॉन्ग डिस्टेंस का प्यार कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ कि दूर का प्यार कैसे शुरू होता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ 5 पॉइंट पिक किए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जो आज के ट्रेंड के हिसाब से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनमें फिर प्यार हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि रिलेटिव पार्टी या कहीं फंक्शन में अगर गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, तो वहाँ ये प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद में वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो पार्टी सोर्स के माध्यम से, थर्ड पार्टी, जैसे कि किसी अननोन नंबर से कॉल कर लिया, बात कर ली बिना जान पहचान वाले से, और उससे बात होना शुरू हो गया। और चौथा पॉइंट ये आता है कि रॉन्ग नंबर ट्राई करते करते कभी राइट नंबर ऐसा लग जाता है जिससे बातचीत शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक लास्ट जो पॉइंट मैंने रखा है कि प्यार करके दूर चला जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्यार करके दूर हो जाना या चले जाना, बात एक ही है। लेकिन ये जो प्यार हैं चारों, एक रॉन्ग नंबर का, थर्ड पार्टी का, रिलेटिव पार्टी, फंक्शन का, सोशल मीडिया का, ये लव एट फर्स्ट साइड होते हैं, ठीक है। और ये केवल अट्रैक्शन के बेस पर होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर ये इंसान आपको मिल गया तो भी आप रोओगे और नहीं मिला तो भी आप रोओगे। देखो, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कह रहे हो, जिससे हम प्यार कर रहे हैं अगर वो हमें मिल गया तो हम क्यों रोओगे। इसलिए रोओगे कि ये फर्स्ट साइड प्यार होता है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन के बेस पर होता है। जितनी जल्दी हो सके इस अट्रैक्शन वाले प्यार को आप लव में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने लव में कन्वर्ट कर दिया तो आप नहीं रोएंगे, और अगर आपने लव में कन्वर्ट नहीं कर पाए अगर आप, तो आप रोओगे। क्योंकि फर्स्ट साइड का प्यार ये होता है कि वो इंसान हमेशा आपको याद आता रहेगा, ठीक है। उसकी तरफ से तो कोई एक्टिविटी होगी नहीं और वो आपको याद आता रहेगा और उसकी यादें आपको झकझोर के रख देंगी। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो इंसान आपको नहीं मिला, इन फ्यूचर अगर नहीं मिला, तो फिर आप बहुत रोओगे, बहुत पैनिक होगे। और अगर मिल गया, अगर वो अट्रैक्शन के बेस पे ही रहा प्यार आपका, तो भी फिर आप रोओगे। लेकिन हाँ, अगर आपने इसे लव में कन्वर्ट कर दिया, तब आपको अगर आपका प्यार मिल गया, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बीतेगी। और हाँ, अगर प्यार करके आपसे अगर आपका पार्टनर दूर हो जाता है, ठीक है, आपसे बहुत दिनों तक उसका प्यार रहा, इवन 2 साल 3 साल, ठीक है, और इसके बाद अगर वो आपसे दूर हो गया, तो हो सकता है उसकी आगे कोई मजबूरी हो या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको दूर जाना पड़ा हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, उन लोगों में प्यार कभी कम नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, और वो प्यार लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। बस उनका बेस एक अच्छी तरह से बिल्ड होना चाहिए। प्यार का जो बेस होता है, कहने का मतलब ये है कि किसी मकान को अगर बनाने के लिए जड़ अगर मजबूत होगी तो मकान वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, और जिसकी जड़ ही, नींव ही कमज़ोर होगी, वही मकान गिर जाएगा। इस बात का खास करके ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैंने इसको अलग से मेंटेन किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर प्यार करके आपका प्यार आपसे दूर चला जाता है तो हो सकता है उसके आगे कोई मजबूरी हो, उसकी मजबूरी को समझ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के जो प्यार होते हैं, दूर के जो प्यार होते हैं, तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। 6 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर पिक की हैं और 6 प्रॉब्लम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मिलने की प्रॉब्लम। मैंने यहाँ तक देखा है, मैं कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाता है, और जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं उनके माध्यम से भी पता चलता है कि भाई यहाँ तक कि कंट्री तक चेंज हैं, ठीक है। एक अगर इंडिया में रह रहा है तो दूसरा यूएस में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है। तो इस तरह से कपल्स रह रहे हैं, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में। अगर आप स्टेट में, अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, तब आप अगर प्यार कर रहे हैं तो भी आप लॉन्ग डिस्टेंस में ही हैं। तो इसमें मिलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मिलने की प्रॉब्लम कैसी, जैसे
अगर कोई लड़का है तो वो लड़की को बोलेगा कि आप मिलने के लिए आए, कहाँ मिलने के लिए आओगे, तो कहीं होटल में जाओगे, ठीक है। इसके अलावा कोई और चारा तो है नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि किसी और से प्यार करने का डर बना रहता है कि भाई मेरा पार्टनर किसी और से प्यार न कर ले, अगर उसने किसी और से प्यार कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरेस्ट कम होने का डर रहता है। देखो, हर कोई सोचता है कि मैं अपने पार्टनर के सामने नहीं हूँ, ठीक है, और इसलिए मेरे प्यार में मेरे पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट कम ना हो जाए, ठीक है। इंटरेस्ट कम होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। याद ना आने का डर, चौथे नंबर पर जो मैंने प्रॉब्लम रखी है वो ये रखी है कि याद ना आने का डर। कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना मैं उसको याद करता हूँ या करती हूँ वो भी मुझे याद कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या नहीं करती होगी। तो ये भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे मेरी याद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। पाँचवें नंबर पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्यार कम होने का डर। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्यार कम हो जाए, अगर मेरा प्यार कम हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, ये ध्यान रखना आपके अंदर होगा। एंड लास्ट में जो मैंने पॉइंट पिक किया है वो ये है कि कहीं और शादी होने का डर, कहीं और शादी होने का डर, ठीक है। अगर उस इंसान की शादी किसी और से हो गई, कहीं और हो गई, फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे जीऊँगी, ठीक है। ये सारे ख्याली पुलाव आप लोग अपने मन में पकाते रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है देखो वो ये है कि मिलने की प्रॉब्लम। अगर अब आप लोगों के बीच में मिलना जुलना अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी अगर समय मिले तो आप अपने पार्टनर से मिल लो। मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फिजिकल होने की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। और ये सारे डर आपके मन में जो बैठे हुए हैं ये क्या, फियर ऑफ लॉस्ट है, ठीक है। ये खोने का डर है, उस इंसान को खोने का डर है जिससे आप प्यार करते हैं। तो क्या ये खोने का डर आप अपने पार्टनर के अंदर बिल्ड नहीं कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आज आपको एक काम दे रहा हूँ कि आप 2 दिन 3 दिन तक इस चीज़ को नोटिस करना, हो सके तो उसको लिख के रख लेना कि कितनी बार आपके पार्टनर ने आपके पास फ़ोन किया, ठीक है, कितनी बार आपसे उसने बात की। अगर उसका रिएक्शन ऐसा है कि आप कॉल करते हो तभी वो बात करता है, चिड़चिड़ाता रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इंटरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है, प्यार कम हो रहा है। तो सेम एक्टिविटी जो वो कर रहा है वही आप करो, ठीक है। देख लेना यहाँ पर पासा पलट जाएगा और जिस डर में आप जी रहे हैं वो डर में आपका पार्टनर जीना शुरू हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसको आपको करना है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो यहाँ पर ये फेयर आप लॉस्ट को बिल्कुल मत छेड़ना, ठीक है। और ये खोने का डर आपके अंदर बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक आप लोग मैरिज नहीं कर लेंगे, जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाएगी, तब तक ये खोने का डर रहेगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लमें रहेंगी, ये प्रॉब्लमें ख़त्म नहीं होंगी, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हाँ कम हो जाएंगी। आप ये सोचो कि मैं इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं तो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो, या अगर सच्चा प्यार कर रहे हैं तो। और अगर आपका पार्टनर, अगर आप कोई लड़की हैं, ठीक है, अगर आपका पार्टनर बॉयफ्रेंड आपका आपसे अगर कह रहा है कि नहीं मुझे मिलना है, जिद कर रहा है कि हाँ मिलो आके, तो यहाँ पर आप उनको थोड़ा कन्विंस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि देखो क्या अभी मिलने का समय आ गया। आप उनको समझाओ, ठीक है, अभी मिलने का समय नहीं आया है, अगर मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, समय आएगा तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और फ्यूचर में मिलना तो है ही है, ठीक है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखना। और अगर आप ज़्यादा टाल मटोल करेंगे तो हो सकता है फिर एक समय वो आए जो आप उनको बोलो और उनका इंटरेस्ट कम हो जाए, वो इंसान आपसे बात तो करे लेकिन फिर अगर आप मिलने के लिए बोलो तो मिलने के लिए वो राज़ी ना हो, ठीक है। और यहाँ पर लड़कियाँ खास करके इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति से, नए व्यक्ति से, अपरिचित व्यक्ति से अगर आप मिलने के लिए जा रहे हैं तो अकेले नहीं जाना। मैं मिलने की बात कर रहा हूँ, मीटअप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको बेच के भी खा सकता है,
तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। अगर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। और हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में तो आप अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये कंटेंट अपने किसी फ्रेंड या रिलेटेड के साथ शेयर कर लेना जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो लोग भी समझ लें कि प्यार को कैसे निभाया जाएगा। दुनिया में कोई भी कुछ भी बताता रहे, ठीक है, किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। आप इन प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते, इन समस्याओं से नहीं निकल सकते। ये समस्याएं रहेंगी आपके सामने, लेकिन ये कम हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको होमवर्क टाइप का जो काम दिया है, उस काम को अगर आप करेंगे, नोटिस करेंगे कि मेरे पार्टनर ने दिन भर में कितनी बार मुझसे कॉल किया है, कितनी बार मुझसे बात किया है, और कैसे रिएक्शन दे रहा है उसका, कैसे रिएक्ट कर रहा है वो, तो उन सबको आपको उल्टा कर देना है, ठीक है। जैसे वो कर रहा था वैसे आपको कर देना है। अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, सब कुछ सेम रहने देना, चलने देना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना।